जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संधि की जो श्रृंखला हमारी चल रही है, इस श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ता संबंधी नियम। जो ता संबंधी 3-4 नियम है उससे संबंधित। इससे पहले वाली क्लास में हमने का वर्ग का परिवर्तन तीसरे में देख लिया, मतलब का वर्ग का मतलब पहले वर्ग का परिवर्तन तीसरे में देख लिया, पहले वर्ग का पंचमाक्षर में देख लिया, और उसके बाद पहले वर्ग का मेल यदि किसी भी वर्गीय व्यंजन से हो रहा है तो उसका पंचमाक्षर होगा। ये 3 नियम इधर हम लोगों को पढ़ लिए हैं, और माँ संबंधी नियम भी हो गया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि में ता संबंधी नियम। तो ता यम क्या पढ़ने वाले हैं? यदि प्लस के पहले यदि ता आ रहा है, प्लस के पहले ता आ रहा है और ता के बाद यदि और कोई वर्ण आ रहे हैं, हो गया या छा हो गया, तो उसका परिवर्तन किस में होगा, इसके बारे में हम लोग यहां देखेंगे। नियम नंबर 1, ता संबंधी का नियम जो है फर्स्ट, यदि का कहा गया है, यहां क्या कहा गया है, यदि आधा ता के बाद क्या आ रहा है, चा आ रहा है या छा आए तो जो ता है आए तो ता हमेशा आधा चा में बदल जाएगा, आधा चा में बदल जाएगा। जैसे मान लो एक हम लोग पहला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या कहा गया है? जगत प्लस छाया। जगत प्लस छाया का मतलब क्या हुआ? जब हमने कहा है कि ता के बाद यदि चा या छा में से कोई भी आ जाए, तो यहाँ पे चा ना के यहाँ क्या आया है, छा आया है। तो अब ये ता जो है, ये जो ता है, ता तो है ही है, ता प्लस छ आया है। तो जब ये ता और छा मिलेगा तो इसका आधा चा हो जाएगा, प्लस छाया को हम ऐसे ही जो बचा हुआ रहेगा, प्लस के बाद जो बचा रहेगा उसको हम पूरा उतार लेंगे। ये आपका छाया हो गया, प्लस इधर क्या बचा है, जग। भाई ता तो गायब हो गया है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ, जग। अब क्या है, ये आधा है, इसके बाद लगना है। इससे पहले कोई स्वर नहीं है, स्वर होता तो इसकी पूर्ति कर देता। तो इसका मतलब होगा ये क्या हो जाएगा, ज ग आधा चा छाया, जगत छाया। ये जगत छाया। उत प्लस चारण। अब उत प्लस चारण का भी देखिए, ये ता आपका आ रहा है, ता के बाद क्या आ रहा है, चा आ रहा है, चा। तो इसका क्या हो जाएगा, आधा चा हो जाएगा। चारण को हम लोग यहाँ, जैसे यहाँ हमने छाया को उतार लिया था, वैसे चारण को हम यहाँ उतार लेंगे। ये आपका चारण हो गया। इधर हम क्या उतार लेंगे, छोटा ऊ का उतार लेंगे। भाई छोटा ऊ तो बचा है, ता अब कन्वर्ट हो चुका है किसमें, आधा चा में। तो इसका पूरा रूप क्या हो जाएगा, छोटा ऊ आधा चा पूरा चा र। ये आपका क्या हो गया, ये उच्चारण हो गया, उच्चारण हो गया। तो जैसे जगत छाया हो गया, जैसे आपका उच्चारण हो गया, उसी प्रकार से आप जगत प्लस जननी देख लीजिए। क्या है, जगत प्लस जननी। तो जगत प्लस जननी का क्या हो जाएगा, इधर भी देख लीजिए एक ठो, जगत प्लस जननी, जगत प्लस जननी। देखिए अब चा के बाद क्या आ गया है, चा और छा, यहां आया है क्या, जा। इसका मतलब हुआ कि ये वाला नियम इस पर काम नहीं करेगा, यहां जा और झा वाला नियम काम करेगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला इस पे काम नहीं करेगा। तो जब ये वाला नियम नहीं काम करेगा तो ये ता के बाद जा रहा है, तो इसके बाद अभी हम लोग ता के बाद जा वाला नियम पढ़ लेते हैं। अभी हम इसको देख रहे हैं, कौन सा नियम, कि यदि ता के बाद चा और छा रहा है तो उसका आधा चा में बदल जा रहा है। ता जो हमेशा होगा वो चा में बदल जाएगा, जैसे ता जो है वो हमेशा चा में, लेकिन यहाँ ता के बाद क्या आ रहा है, जा रहा है। एक शब्द बहुत पूछा जाता है, अब जैसे यहाँ पे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। एक प्लस पूछा जाता है, उत प्लस जल, तो इसको भी देख। अब ये ता है, ये ता, चा छा, फिर क्या आ गया, यहां जा आ गया। तो इसका मतलब यहां पर भी ये नियम काम नहीं करेगा। यहां पे ता के बाद यदि जा आ रहा है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, जैसे ये चा के ता के बाद चा छा आ रहा था तो ये चा में कन्वर्ट हो रहा था। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ये जो है किस में होगा, आधा जा में कन्वर्ट होगा। और
ता ये भी आधा जा में कन्वर्ट होगा। कब? यदि जा और झा आएगा तो ये नियम आपका यहां कह रहा है। तो यहां देख लेते हैं एक ठो सत प्लस चरित, ये नियम काम दे रहा है। क्यों? क्योंकि ता के बाद क्या आ रहा है? चा। तो ता के बाद यहाँ क्या आ रहा है? चा। तो ये ता जो है आधा चा में कन्वर्ट हो जाएगा। हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं आधा चा प्लस पूरा इधर का जो पीछे वाला जो बचा है पूरा हम उतार लेते हैं चरित। इधर से हम किसको उतार लेते हैं? सा को। सा को अब टोटल जोड़ दीजिए। जब इसको आप जोड़ेंगे तो ये सा हो जाएगा, आधा चा हो जाएगा, चारित हो जाएगा, चारित, सच्चरित। क्या हो गया आपका? सच्चरित। ये सच्चरित बन गया। ये दोनों इसमें काम नहीं। ये किसका नियम है? जा का नियम है। तो नियम नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं यहाँ। जैसे नियम 1 में कहा है कि यदि ता के बाद आपका चा छा आए तो ता हमेशा चा में बदल जाएगा। उसी प्रकार से यदि ता के बाद, भाई ता का ही नियम पढ़ रहे हैं, यहाँ चा छा था तो यहाँ हम जा या झा आए तो ता हमेशा किस में बदल जाएगा? ता हमेशा आधा जा में बदल जाएगा। आधा, अब ये आधा जा में बदल जाएगा। तो जब आधा जा में बदल जाएगा तो वही नियम हम लोग यहाँ लगा लेते हैं फटाक से। जो शब्द आपका लिखा है, जो अभी हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे, तो देखिए जब कोई शब्द दिखेगा, भाई वहाँ आपको ये तो है नहीं कि यही वाला नियम इसमें लगेगा, नहीं। शब्दों को देख करके, हाँ व्यंजन संधि तो है, ये तो क्लियर पता चल जाएगा कि व्यंजन संधि है, लेकिन जब उसको तोड़ना फोड़ना रहेगा तो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए ही हम आपको ये नियम बता रहे हैं कि अगर ये चीज़ आपको याद रहेगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इसका तोड़ लीजिए, वही नियम लगा दीजिए। ये वाला इसमें जो चल रहा था क्या था? जगत जननी। तो जब ता के बाद क्या आ रहा है? जा आ रहा है, तो ये ता किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आधा जा में कन्वर्ट हो जाएगा। जग आपका वैसे रहेगा, जननी आपका वैसे रहेगा। तो आप क्या लिख देंगे? जग आधा जा लिख देंगे, फिर पूरा लिख देंगे, फिर जगत जननी, जगत जननी। उसी प्रकार से उत प्लस जल आपका, ये ता आधा जा में कन्वर्ट हो जाएगा। आधा जा में कन्वर्ट हो जाएगा तो प्लस छोटा ऊ लिख दिया जाएगा, प्लस हम यहाँ जो जोल बचा है उसको लिख देंगे। अब बराबर ये क्या हो जाएगा? छोटा ऊ हम यहाँ लिखते हैं, आधा जा इस तरफ लिखिएगा, फिर आधा जा, फिर वाह, फिर ला, ये उज्ज्वल। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है ना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है विपत प्लस जाल। क्या पूछा जाता है? विपत प्लस जाल। यहाँ ता का क्या हो जाएगा? ता का आधा जा हो जाएगा। तो ता का आधा जा हो जाएगा तो हम यहाँ वी लिखेंगे और पा लिखेंगे, आधा जा लिखेंगे, ये उसके बाद पूरा जा यहाँ लिख देंगे और ला लिख देंगे। विपत जाल हो गया। ये देखिए विपत जाल। एक पूछा जाता है सत प्लस जन का, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? सत प्लस जन, जन। देखिए ये ता के स्थान पे क्या हो जाएगा? ता के स्थान पे आधा जा हो जाएगा, आधा जा हो जाएगा। तो जब आधा जा हो जाएगा तो हम सा लिखेंगे, फिर आधा जा को लिखेंगे, उसके बाद पूरे जा को लिखेंगे, ये फिर ना को लिख देंगे। ये आपका क्या हो गया? सज्जन। कैसे हम लोग इसको तोड़ें? क्लियर हो गया। नहीं तो पता चले यहाँ उत प्लस चारण बराबर उच्चारण लिख रहे थे तो यहाँ जगत प्लस जननी बराबर जगत जननी हो जाए, तो जगत च नहीं आएगा, यहाँ ज रहेगा, तो क्या हो जाएगा? जग जननी, जग जननी। तो इस प्रकार आपने 2 नियम देख लिया। कौन कौन सा? यदि ता के बाद चा या छा आए तो वो चा में कन्वर्ट हो जाएगा, यदि ता के बाद जा और झा आए तो हमेशा आधा जा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद 2 नियम और हैं, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। ये तीसरा नियम क्या कह रहा है? तीसरा नियम ये कह रहा है कि यदि ता के बाद, ये कौन सा ता? तालू वाला सा, जिसको आप लोग सीटी मार वाला कहते हो, बड़ा सा हो, तो ता जो है चा में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी आधे में, और जो सा है वो आधा छा में कन्वर्ट हो जाएगा यदि ता के बाद ये तालू वाला सा आ रहा है तो। ठीक, जैसे हम देखते हैं एक शब्द आता है उत प्लस श्वास। देखिए एक शब्द आपको क्या दिख रहा है? उत प्लस श्वास। अब इसी को आप अच्छे से समझिए। ये ता जो है, ता के बाद क्या आ रहा है? सा। तो ता के बाद क्या आ रहा है? आधा सा। तो यदि ता के बाद आधा सा आएगा तो दोनों कन्वर्ट होगा। ता जो है, ता देख रहे हैं चा में कन्वर्ट होगा, आधा चा में, और ये जो सा है, सा वो आधा छा में कन्वर्ट हो जाएगा, आधा छा में। अब उसके बाद जो बचा हुआ है, हम लोग वास बचा हुआ है,
भाई ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ना, और इधर छोटा ऊ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब इसी को हम लोग जोड़ देते हैं, छोटा ऊ लिखेंगे, आधा चा लिखेंगे। अब छा को आधा लिखने के लिए हलंत लगाना पड़ेगा, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, वास, तो ये आपका क्या हो गया, उच्छ्वास। उसी प्रकार एक शब्द आता है आपका सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र। अब इसमें देखिए ता आ रहा है, ये ता प्लस सा आ रहा है। अब यहाँ बड़ा सा है तो हम आधा सा लिखेंगे। ये बड़ा की जो मात्रा है इसको हम लोग, अब इसका जो परिवर्तित रूप है ता का छा हो जाएगा, ता का छा हो जाएगा, सा का छा हो जाएगा, बड़ा आ का मात्रा है आस्त्र हो जाएगा। इधर आपका क्या बचा है, सा बचा है। अब हम लोग इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। अब आप कहें कि हाँ बड़ा आ कहें लिख दिए हैं, अरे भाई हम यहाँ से छोटा सा तो ही निकाले हैं, छोटा सा यहाँ से निकालिए हैं, तो जब ये आधा सा निकल आएगा, आधा सा, छोटा सा क्या, आधा सा निकल आएगा तो बड़ा आ की मात्रा तो रहेगी ही, वही बड़ा की मात्रा भी देखिए कहाँ काम कर रहा है। सा के बाद चा है, चा के बाद कोई स्वर है नहीं, कोई स्वर है नहीं, व्यंजन है, तो आप क्या लिखेंगे, सा लिखेंगे, आधा चा लिखेंगे। अब आधा छा आप नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आधा छा के बाद आप देख रहे हैं क्या है, बड़ा आ है, तो बड़ा आ क्या है, स्वर है, तो स्वर हमेशा किसकी मदद करेगा, व्यंजन की मदद करेगा। तो हम लोग इसको छा ऐसे लिख देंगे और उसके बाद शास्त्र लिख देंगे, ये सच्छास्त्र। ये देखिए एक शब्द आपका ये बन गया। तो इस प्रकार से आपने ये नियम देखा। उसी प्रकार से एक नियम और है जो चौथा नियम कहता है कि यदि यहाँ जैसे ता के बाद सा है तो उसी प्रकार से अगला है कि ता के बाद यदि हा है तो दा और धा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको जो है अगला हम देख लेते हैं। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 देख लेते हैं। यदि आधा ता जो है के बाद यहाँ हा सा है तो यहाँ हा हो जाए, हा हो तो ये ता जो है, जैसे यह ता है, हो तो ता, आधा दा में ये तथा, ये जो हा है जैसे यहाँ सा, ये सा कन्वर्ट हो रहा था छा में, वैसे हा जो है वो धा में कन्वर्ट हो जाएगा, में बदल जाएगा। अब इससे संबंधित हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे उत प्लस हार होगा, क्योंकि उद्धार तो बनेगा ही, वहाँ हा की बात हो रही है, तो उत प्लस, यहाँ देखिए उत प्लस हार। देखिए ता के बाद प्लस हा है, तो ता के बाद जब हा को हम निकालेंगे तो ता जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, दा में कन्वर्ट हो जाएगा, दा में, और हा जो है वो धा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे छोटा ऊ प्लस आधा दा प्लस आधा धा, यहाँ आ की मात्रा है तो प्लस आर हम लिख देंगे। अब इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हमने आपको वर्तनी पढ़ाया है, वहाँ हम क्या लिखे हैं कि जो छोटा होता है वो पूरा और धा इसी के ऊपर लग जाएगा, आ की मात्रा जो है इसके ऊपर लग जाएगी, क्योंकि ये धा को पूरा करने के लिए आएगी। जब इसको पूरा करेगी तो ये और आपका ये क्या हो गया, उद्धार। क्या हो गया, उद्धार। इस प्रकार आपने देखा कि यदि ता के बाद हा हो तो ता दा में कन्वर्ट हो जाएगा और हा धा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हा जो है ये धा में कन्वर्ट हुआ और ता जो है वो दा में कन्वर्ट हुआ। कब ऐसा हुआ, जब ता के बाद हा आया। यहाँ हम लोग क्या देखे थे कि ता के बाद यदि सा आया है तो ता चा में कन्वर्ट हो रहा है, और सा चा में, ऐसे ता चा में और सा छा में, तो इससे जोड़ के ये नए शब्दों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से आपका इस नियम में भी है कि जो ता है वो दा में कन्वर्ट होगा और जो हा है वो धा में कन्वर्ट होगा। उत प्लस हृत, एक शब्द यहाँ भी लिख लेते हैं हम लोग, उत प्लस हृत। ये हा है और हा में री की मात्रा है। अब देखिए ये आपका ता हो गया, ता प्लस आधा हा को हम निकाल लेते हैं। जब आधा हा को निकालेंगे तो ये ता जो है आधा दा में कन्वर्ट होगा और हा जो है वो आधा
धा में कन्वर्ट होगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, आगे जोड़ेंगे। तो जब आगे जोड़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ छोटा ओ लिखेंगे, प्लस जो है यहाँ आधा दा लिखेंगे, आधा दा लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर आधा धा लिखेंगे, आधा धा, फिर उसके बाद ये जो री है ये बचा हुआ है, तो इसके बाद हम री लिख करके और ता लिख देंगे, रित। अब इसको आराम से जोड़ते हैं बहुत प्यार से। देखिए अब जो सबसे पहले ऊ है और दा है, तो हम लोग यहाँ छोटा ऊ लिखेंगे और यहाँ दा लिखेंगे। अब इसके नीचे हलंत है, तो हलंत को जब गायब करेंगे तो ये जो धा है ये इसके ऊपर आ जाएगा, लेकिन आधा धा है, इसको पूरा करने के लिए कौन आएगा, री आएगा। तो हम इसके नीचे ऐसे री लगा देंगे और ये आपका ता लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, उद्धृत। क्या हो गया, उद्धृत। इस प्रकार आपने देखा कि ता संबंधी कितने नियम हैं, 4 नियम हैं। इससे पहले आपने 2 नियम देखा और 2 नियम आप यहाँ देख लिए। तो 4 नियम आप लोगों ने देखा किससे संबंधित, ता संबंधी जो हम नियम व्यंजन संधि में पढ़ रहे हैं, माँ संबंधी हो गया है, और बचे खुचे जो कुछ हैं आपके वो, और प्लस पूरे व्यंजन संधि का एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें पूरे व्यंजन संधि का निचोड़ भी रहेगा, और इससे जो बचा हुआ है वो आपका उसमें हो जाएगा। 2 वीडियो में पूरा विसर्ग संधि आपका पढ़ा देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपका स्वर संधि है, जिसमें हमने 5 भेद बताया है, इसमें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन विसर्ग संधि बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन पढ़ना तो हमको सब है, विसर्ग संधि भी आता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं आएगा, सब आएगा। तो पढ़ना तो हम लोगों को सब है। तो कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर वहाँ हिंदी के क्वेश्चन आ रहे हैं और व्याकरण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ रहा है, तो संधि से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बस आप नियम याद करने का प्रयास करिए, बाकी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। तो मिलते हैं अब व्यंजन संधि के लास्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।